गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। सो लास्ट वीडियो में स्टूडेंट हम लोगों ने स्टडी किया था फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में और इनकी डेफिनेशन भी बताई थी आपको। टुडे वी विल स्टडी अबाउट टिंडल इफेक्ट एंड आफ्टर दैट ओल्ड टॉपिक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टिंडल इफेक्ट। स्टूडेंट, टिंडल जो नाम है कुछ अजीब सा नाम है। बेसिकली ये एक साइंटिस्ट का नाम था जिन साइंटिस्ट ने इसको क्या किया था, बेसिकली इन्वेंट किया था। दिस इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय टिंडल। ये साइंटिस्ट थे, बेसिकली उन्होंने इसको इन्वेंट किया था। अब सुनिए, सो व्हाट इज टिंडल इफेक्ट। स्टूडेंट, आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से पता है। आप घरों में देखते हैं जब लाइट आपके घरों में जो विंडो होती है, विंडो के किसी होल से लाइट अगर किसी कमरे में आ रही होती है तो स्टूडेंट आपने देखा होगा उसमें आपको लाइट के पार्टिकल आते हुए दिखाई देते हैं। आपका ये एग्जांपल मैं आपको स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं स्क्रीन पे एक सो स्टूडेंट, जब भी लाइट किसी ऐसे मीडियम से पास होती है जिसमें लाइट का पाथ दिखाई देने लगे, if a light passes through a medium and its path can be seen, this effect is known as Tyndall effect। स्टूडेंट, मीडियम वो होता है जहाँ पर लाइट ट्रेवल करती है, जहाँ पर लाइट ट्रेवल करती है, मूव करती है। सब चीज़ों को चलने के लिए रास्ते की ज़रूरत होती है, इसलिए लाइट को जहाँ पर चलती है लाइट, जहाँ पर मूव करती है, उस रास्ते को मीडियम के नाम से जानते हैं, मीडियम बोलते हैं। ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं सब चीज़ों के। हम लाइट की बात करें, लाइट जब किसी मीडियम्स में ऐसा होता है, किसी मीडियम में लाइट का पाथ, रास्ता अगर दिखने लगे कि ये लाइट जाती हुई दिखाई दे रही है तो हम कहेंगे कि वो टिंडल इफेक्ट शो कर रही है। इसके लिए आप स्क्रीन पे एक फ़ोटो जो मैं शो करूँगा उसको आप देख सकते हैं, 2-3 एग्जाम्पल, वो आप आसानी से क्लियरली देख सकते हैं। एग्जाम्पल स्टडी में स्टूडेंट मैं आपको बताता हूँ। व्हेन बीम ऑफ लाइट एंटर्स ए डार्क रूम थ्रू सम होल इन द विंडो दैट इफेक्ट इज टिंडल इफेक्ट। स्टूडेंट, जब लाइट किसी डार्क रूम में, जो अंधेरे वाला रूम होता है, वहाँ पर अगर किसी होल, विंडो के किसी होल से लाइट आ रही होती है तो आप देखते हैं उसमें आपको लाइट आती हुई दिखाई देती है। आप देखना कभी जब अंधेरा हो और कहीं से दूसरे रूम से लाइट आ रही हो, या दिन की बात हो, दिन में किसी अंधेरे वाले रूम में आप बैठे हो और विंडो से कहीं से लाइट आ रही हो तो आपने स्टूडेंट देखते हैं उसमें क्या होता है, लाइट आती हुई आपको दिखाई देती है, पार्टिकल पार्टिकल से दिखाई देते हैं। स्टूडेंट, ये जो पाथ ऑफ लाइट आपको दिखाई देता है ये क्यों होता है? ड्यू टू टिंडल इफेक्ट। ये क्यों होता है? ड्यू टू टिंडल इफेक्ट। सो दैट इज टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट को डिस्कवर किसने किया? टिंडल साइंटिस्ट ने। स्टूडेंट, इन द सिनेमा हॉल, आपने मूवी जरूर देखी होंगे कि ना, एक बार स्टूडेंट देखी होगी सबने। जो हॉल होते हैं बेसिकली सिनेमा हॉल, उसमें आपने देखी होगी, आप जो सामने होता है स्टूडेंट, यहाँ पर होता है पर्दा और यहाँ पर लोग बैठे होते हैं और यहाँ से स्टूडेंट लाइट जाती है और यहाँ पर जाके पड़ती है। लाइट यहाँ पर किसी जगह से पड़ती है जाके, देखा होगा आपने सबने, है ना। यहाँ पर लाइट होती है, यहाँ से इस पे पर्दे पे जाके फॉल करती है और यहाँ पर हम लोग देख रहे होते हैं। तो इस लाइट का पाथ आपको दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है? सो दिस लाइट या द पाथ ऑफ दिस लाइट इज सीन ड्यू टू टिंडल इफेक्ट। ठीक है, इस तरह से लाइट का पाथ दिखाई देता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं स्टूडेंट। आज हम लोग स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए और आई थिंक आपके हायर क्लासेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, दैट इज सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन के बारे में स्टूडेंट बहुत अच्छे से आप जानते होंगे सॉल्यूशन क्या होता है। एक्चुअली सॉल्यूशन बहुत, जैसे मिक्सचर हमने पढ़ा था, मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर होता है 2-3 चीज़ों का, हमने मिला दिया ऐसे ही तो वो मिक्सचर बन जाता है। बट सॉल्यूशन स्टूडेंट वो होता है जब हम जो भी चीज़ें मिला रहे हैं वो कंप्लीटली डिजोल्व हो जाए। जैसे किसमें थी? होमोजीनियस मिक्सचर में थी। तो हमारी डेफिनेशन में सबसे पहली लाइन यही आती है, आ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन किस टाइप का मिक्सचर होता है स्टूडेंट? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। किस किस का? या तो दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट केमिकली नहीं हो, केमिकली होता है बट रिएक्टिंग नहीं होता है। इसका क्या मतलब स्टूडेंट? इसका ये मतलब होता है आपने पानी में चीनी मिलाई, कंप्लीटली डिजोल्व हो गई, केमिकली रिएक्टर जाती है, केमिकली मिल जाती है। बट ऐसा नहीं है कि चीनी पानी से मिलकर कोई नई चीज़ बनी, अभी भी वो चीनी पानी का सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो अ सॉल्यूशन इन इज डिफाइंड एज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली। इस वर्ड को चाहे तो आप काट भी सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा केमिकल का मतलब, तो बेसिकली होता है कि वो केमिकली रिएक्ट करते हैं, केमिकली मिलते हैं, उनको सेपरेट करेंगे तो केमिकल मेथड से सेपरेट करेंगे, जैसे आपको मैं पहले प्रीवियस वीडियो में बता भी चुका हूँ। ठीक है, बट नॉट नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस, याद रहे वो आपस में रिएक्ट नहीं करने चाहिए। अगर स्टूडेंट रिएक्ट कर गए तो उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, रिएक्टिंग से बनते हैं क्या?
रिएक्टिंग से स्टूडेंट बनते हैं कंपाउंड। तो ये तो सॉल्यूशन है, कंपाउंड तो है ही नहीं। दिस इज अ टाइप ऑफ मिक्सचर, याद रखना सॉल्यूशन एक तरह का मिक्सचर है। कौन से टाइप का मिक्सचर स्टूडेंट? होमोजीनियस टाइप का मिक्सचर है। दिस इज अ टाइप ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर इन विच 2 और मोर सब्सटेंस केमिकली मिल जाते हैं, बट नॉन रिएक्टिव होते हैं और रिएक्ट नहीं करते हैं आपस में। हुज कंपोजिशन कैन बी वेरी सेम और डिफरेंट। स्टूडेंट कंपोजिशन सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। हम एक गिलास में आधा गिलास मिल्क भी मिला सकते हैं, हम आधा गिलास मिल्क में एक गिलास पानी भी वाटर भी मिला सकते हैं, या जस्ट मतलब इसका जस्ट अपोजिट मतलब, तब भी सॉल्यूशन होगा। आपने 100 ग्राम चीनी को एक गिलास में मिलाया तब भी सॉल्यूशन होगा। आपने 100 ग्राम वाटर को आपने 10 ग्राम चीनी में मिलाया तब भी सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट। तो कंपोजिशन सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकते हैं, डजन मैटर। दोनों ही कंडीशन में क्या होगा स्टूडेंट? ये सॉल्यूशन कहलाएगा। क्लियर है तक? ठीक है। अब बात करते हैं स्टूडेंट, सॉल्यूशन बेसिकली 2 चीज़ों से मिलकर बनता है। सॉल्यूशन मेड बाय 2 थिंग्स, सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय 2 कंपोनेंट्स। फर्स्ट इज सॉल्यूट एंड अदर इज सॉल्वेंट। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट 2 चीज़ें होती हैं। मैं आपके आगे बढ़ाऊंगा। स्टूडेंट सॉल्यूट क्या होता है? स्टूडेंट आपने क्या किया, एक गिलास में आपने क्या किया, वाटर लिया, एक पाउच में आपने शुगर ली। तो स्टूडेंट ये शुगर इस वाटर में डिजोल्व होगी या नहीं होगी? हो जाएगी, और दोनों मिलकर क्या बनाएंगे स्टूडेंट? सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक है। सो जो चीज़ इसमें डिजोल्व हो जाती है, विच कैन डिजोल्व टू अनदर थिंग, दैट इज कॉल्ड सोल्यूट। द कंपोनेंट ऑफ विच डिजोल्व, वो कंपोनेंट स्टूडेंट जो डिजोल्व हो जाता है, घुल जाता है, उसको क्या बोलते हैं? सोल्यूट बोलते हैं। मैंने पानी लिया, उसमें स्टूडेंट थोड़ा सा नमक डाल दिया, कौन सोल्यूट? कौन घुला? सोल्ट घुल जाएगा, तो सोल्ट इज ए सोल्यूट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब सुनिए स्टूडेंट, कई बार कंडीशन ऐसी होती है जैसे आपको पानी में मिल्क मिलाना है, तो कौन किस में घुला पता नहीं, तब उस कंडीशन में स्टूडेंट हम देखते हैं कौन कम क्वांटिटी में, विच इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी। स्टूडेंट जो स्मॉल क्वांटिटी में होता है उसको हम सोल्यूट बोलते हैं। 2 पहचान सोल्यूट की, या तो वो घुल जाए तब उसको सोल्यूट कहेंगे, या स्टूडेंट वो बहुत कम क्वांटिटी में हो, हम दोनों की कंडीशन में क्या कहेंगे? उसको सोल्यूट। ये कम क्वांटिटी वाला कॉन्सेप्ट तब लगता है जब सेम टाइप का स्टेट होता है। जैसे मैंने बात करी आपसे कि वाटर में हमने मिल्क मिला दिया स्टूडेंट, अब बताइए कौन किस में घुला, सोल्यूट कौन? तो आप देखेंगे कम कौन ज़्यादा कौन, कम कौन ज़्यादा कौन। वाटर ज़्यादा है तो वाटर सोल्यूट नहीं है, अगर वाटर ज़्यादा है तो मिल्क सोल्यूट, और अगर मिल्क ज़्यादा है तो वाटर सोल्यूट। जो कम क्वांटिटी में वो सोल्यूट होता है। ठीक है। अब दूसरा जो बनता है स्टूडेंट वो सोलवेंट हो जाता है। वो कंपोनेंट जो कम क्वांटिटी में होता है या घुल जाता है उसको क्या बोलते हैं? सोल्यूट बोलते हैं। स्टूडेंट इसको डिस्पर्सिव मीडियम से नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है। सोलवेंट क्या है? द कंपोनेंट विच इज लार्जर अमाउंट। स्टूडेंट मैंने अभी बताया आपको, हमने एक गिलास में पानी लिया और थोड़ा सा दूध लिया, मिल्क लिया। मिल्क क्या है? थोड़ा क्वांटिटी में, तो सोल्यूट होगा। अब किस में ये घुलेगा? तो वाटर में, तो वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है स्टूडेंट उसको हम सोलवेंट बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सोलवेंट बोलते हैं। जैसे हमने वाटर में शुगर मिलानी है तो शुगर घुलेगी तो ये सोल्यूट, किस में घुलेगी? तो वाटर में, वाटर सोलवेंट हुआ। ठीक है। सो कंपोनेंट विच इज इन लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड सोलवेंट। जो भी लार्ज अमाउंट में होता है स्टूडेंट उसको क्या बोलते हैं? सोलवेंट बोलते हैं। समझ आया आपको? ठीक है। इट इज कॉल्ड डिस्पर्सिव मीडियम। ये भी स्टूडेंट, इसको भी हम डिस्पर्सिव मीडियम के नाम से जानते हैं। ऐसे एग्जाम्पल्स के लिए वाटर स्टूडेंट सबसे अच्छा सॉल्वेंट होता है। वाटर इज बेस्ट सॉल्वेंट इन द वर्ल्ड, सबसे अच्छा सॉल्वेंट है। मोस्टली चीज़ों को अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है, ज़्यादातर चीज़ों को घोल लेता है। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट, सॉल्यूशन के क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं स्टूडेंट? सॉल्यूशन सॉलिड से लिक्विड में भी हो सकता है, जैसे शुगर सॉलिड होता है, वाटर लिक्विड होता है, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं स्टूडेंट? सॉल्यूशन बनाते हैं। ये भी एग्जाम्पल हो सकता है। स्टूडेंट सॉल्यूशन लिक्विड का गैस में भी हो सकता है। इसका क्या एग्जांपल है? जैसे जितनी भी ड्रिंक्स होती हैं आप पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक, सोडा, ये सब पीते हैं आप, शिकंजी, उनमें क्या होता है स्टूडेंट? उसमें लिक्विड वाटर होता है, जो वाटर डालते हैं वो, और ऊपर में उसमें क्या मिलाते हैं? गैस मिलाते हैं। आपको पता है वाटर में जब वो शीशी करके आवाज़ करके क्या करता है? गैस भरता है उसमें, तो गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड में वाटर मिलाते हैं तो कौन सा मिक्सचर बनता है? हमारा सोडा या ड्रिंक्स बनती हैं। वो भी स्टूडेंट सॉल्यूशन ही होता है। एक इसका एग्जांपल है लिक्विड इन गैस, वाटर का कार्बन डाइऑक्साइड में मिल जाना।
ठीक है स्टूडेंट। एक और एग्जांपल होता है गैस इन गैस, गैस का गैस में मिल जाना। स्टूडेंट इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपके नेचर में पड़ जाएगा एयर है। एयर हमारी किस किस से बनी होती है स्टूडेंट? एयर इज मेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होती है स्टूडेंट। ये क्या है स्टूडेंट? एयर किससे बनी होती है? नाइट्रोजन, N2 नाइट्रोजन होती है, O2 ऑक्सीजन होती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और बहुत सारी गैसेस हैं। इन सब से मिले के क्या बनती है स्टूडेंट? उनका सॉल्यूशन बनता है। तो ये सब क्या है? गैसेस हैं, और गैस में आपस में मिली होती है। ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी आपस में मिली हुई हैं। सारी गैसेस क्या बनाती हैं? एयर बनाती हैं। और एयर कैसा सॉल्यूशन होता है? कैसा होता है स्टूडेंट? दिस इज होमोजीनियस मिक्सचर या सॉल्यूशन बोलते हैं इसको, गैस इन गैस। स्टूडेंट एक और एग्जांपल होता है सॉलिड इन सॉलिड। होते तो बहुत सारे स्टूडेंट, मैं एग्जांपल 2-4 जो बता पाया हूँ आपको बता रहा हूँ। सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड का सॉलिड में भी हो सकता है। कैसे? आपने देखा होगा स्टूडेंट, एलॉय के बारे में आपने सुना होगा। व्हाट इज एलॉय? सो एलॉय स्टूडेंट होता है जब हम एक मेटल को उठा के किसी दूसरी मेटल के साथ, स्टूडेंट ये एक मेटल है आयरन, ये एक मेटल है क्या बोलते हैं इसको? एल्यूमिनियम मान लेते हैं। इसको हमने पिघला दिया, इसको हमने मेल्ट कर लिया। अब मेल्ट करके ये भी लिक्विड बन गया, ये भी लिक्विड बन गया। दोनों को क्या कर दिया? हमने मिक्स कर दिया। अब मिक्स करने के बाद फिर से हमने रोड बनाई। अब रोड बनी बाद में ये क्या स्टूडेंट? जिसमें इसकी प्रॉपर्टी होगी या इसकी प्रॉपर्टी होगी? तो आंसर है दोनों की प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि इट इज द मिक्सचर ऑफ बोथ। क्या दोनों सॉलिड थे या नहीं थे? आंसर सॉलिड थे। तो इन दोनों को मेल्ट करके पिघला के एक नई चीज़ बनाई जाती है, उसको बोलते हैं एलॉय स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, एलॉय। तो ये भी क्या है? सॉलिड में मिक्सचर। इसको भी क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इसको भी सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्टूडेंट प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, ताकि आप दूसरी चीज़ों से इसको डिफरेंट कर सकें। सबसे पहली प्रॉपर्टी स्टूडेंट, ये सॉल्यूशन किस टाइप का मिक्सचर होता है? तो यूड से दैट सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। यू नो अबाउट इट वेरी वेल। सॉल्यूशन किस तरह का मिक्सचर होता है स्टूडेंट? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं स्टूडेंट, द पार्टिकल कैन नॉट बी सीन बाय माइक्रोस्कोप। स्टूडेंट इसके जो सॉल्यूशन के पार्टिकल होते हैं बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। इसके जो सॉल्यूशन के पार्टिकल होते हैं स्टूडेंट कैसे होते हैं? बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। इसमें आप सोल्यूट कहाँ गया, सॉल्वेंट कहाँ गया, फाइंड नहीं कर सकते, कहीं भी फाइंड नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो इसके पार्टिकल को हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। वी कैन नॉट सी द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन, नहीं देख सकते स्टूडेंट, बहुत छोटे होते हैं। इनका साइज कितना छोटा होता है स्टूडेंट? इनका साइज होता है स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। इनका साइज 1 नैनोमीटर या ये बोल सकते हैं 10⁻⁹ मीटर के आसपास का होता है। ठीक है स्टूडेंट, आपके दिमाग में आया होगा 10⁻⁹ मीटर का मतलब क्या है या 1 नैनोमीटर का मतलब क्या है? स्टूडेंट इसका मतलब होता है कि 1 मीटर के आप कितने पार्ट कर दें? 1 मीटर के स्टूडेंट आप पार्ट कर दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने पार्ट कर दें। 1 को आप इससे डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी उतना छोटा होता है पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन, बहुत छोटा होता है स्टूडेंट। हम नेक्ड आई से तो बहुत दूर की बात है, माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी नहीं देख सकते। इट्स वेरी वेरी स्मॉल, टू स्मॉल, वी कैन नॉट सी देम। ठीक है, ये थर्ड प्रॉपर्टी होगी क्योंकि साइज ऑफ पार्टिकल बहुत छोटा होता है, लगभग 10⁻⁹ मीटर का। दूसरा, हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से उसको नहीं देख सकते। और पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि होमोजेनियस मिक्सचर होता है ये। फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं स्टूडेंट, इफ सॉल्यूशन इज पास थ्रू फिल्टर पेपर सोल्यूट एंड सॉल्वेंट डू नॉट सेपरेट। स्टूडेंट हमने क्या किया, शुगर और वाटर को डिजोल्व किया था कंप्लीटली मिला के अच्छे से। अब क्या किया, फिल्टर पेपर लिया, उसमें उसको छानने लगे। क्या शुगर और वाटर सेपरेट हो जाएंगे? तो आंसर है सेपरेट नहीं होंगे। तो हम इसको कह सकते हैं कि सॉल्यूशन को जब भी हम फिल्टर पेपर से क्या करते हैं, पास करते हैं, तो सोल्यूट और सॉल्वेंट सेपरेट नहीं होते हैं। आपको अच्छे से आता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हो जाती है इसकी। फिफ्थ प्रॉपर्टी बेसिकली क्या होती है, सॉल्यूशन डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, डू नॉट शो पाथ ऑफ लाइट। स्टूडेंट टिंडल इफेक्ट के बारे में आपको पता है, टिंडल इफेक्ट वो होता है जब लाइट किसी सॉल्यूशन से पास होती है, किसी बेसिकली मिक्सचर से पास होती है, तो उसका पाथ दिखने लगता है, रास्ता दिखने लगता है। लेकिन सॉल्यूशन से लाइट जब पास होती है स्टूडेंट तो रास्ता नहीं दिखाई देता है, मतलब रास्ता दिखाई नहीं देता, मतलब टिंडल इफेक्ट शो नहीं होता है। सॉल्यूशन डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, नहीं शो करता टिंडल इफेक्ट स्टूडेंट। ये क्लियर है आपको? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। स्टूडेंट मैंने अभी आपको बताया सॉल्यूशन कैसे बनता है, सोलवेंट और सोल्यूट को मिला के। स्टूडेंट सोल्यूट को हम सोलवेंट में मिलाते हैं, ये आपको पता है। सॉल्यूशन कैसे बनता है स्टूडेंट?
स्टूडेंट सोल्यूट बनता है, सोल्यूशन बनता है बेसिकली, सोल्यूट प्लस सोलवेंट, इन दोनों चीज़ों को स्टूडेंट मिला के क्या बनता है, हमारा सॉल्यूशन बनता है। आपको पता है स्टूडेंट, हम सोलवेंट में सोल्यूट को मिलाते जाते हैं, मिलाते जाते हैं, मिलाते जाते हैं। सोल्यूट मतलब घुलने वाला। स्टूडेंट आपके पास एक गिलास है, उस गिलास में आपने क्या किया, चीनी डाली, थोड़ी सी चीनी डाली 100 ग्राम, उसके बाद वो घुल गई, और 100 ग्राम डाली, उसके बाद वो भी घुल गई, और 100 ग्राम डाली, वो भी घुल गई। क्या स्टूडेंट हमेशा शुगर घुलती रहेगी, उसमें डिजोल्व होती रहेगी, या एक कंडीशन ऐसी भी आएगी जब सोल्यूट चीनी घुलनी बंद कर देगी? तो आंसर, एक कंडीशन ऐसी जरूर आएगी जब उसमें शुगर घुलनी या कोई भी जो हम डिजोल्व कर रहे हैं वो घुलना बंद हो जाएगा। स्टूडेंट उस टाइप के सॉल्यूशन को हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स को हम, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इफ नो मोर सोल्यूट डिजोल्व इन सॉल्वेंट, अगर इतना सा भी, थोड़ा सा भी ज़्यादा सोल्वेंट सोल्यूट घुलने के लिए मना कर दे कि अब बस के नहीं है, अब नहीं घुल सकते आप, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, दैट दिस टाइप सॉल्यूशन इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर उसमें लगातार घुलता जा रहा है तो उसको हम क्या बोल देंगे स्टूडेंट, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी जब घुलना बंद कर देगी तब उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे, और अगर घुल रहा है अभी भी तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। ठीक है स्टूडेंट, अब आपसे एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में किसकी परसेंटेज मैक्सिमम होती है। स्टूडेंट सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सोल्यूट की परसेंटेज मैक्सिमम होती है, उससे ज़्यादा उसके अंदर थोड़ा सा भी सोल्यूट घुल नहीं सकता। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी घुल सकता है वो घुल गया। तो सोल्यूट के प्रेजेंस सैचुरेटेड मीडियम में, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कैसी होती है, मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे ज़्यादा ना हो सकती हो। क्लियर है स्टूडेंट, ये टर्म भी ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, स्टूडेंट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म हम लोग देखते हैं सोल्यूबिलिटी के बारे में। सोल्यूबिलिटी स्टूडेंट ये दो वर्ड से मतलब बनाया, सोल्व प्लस एबिलिटी। सोल्व मतलब, सोल्व का मतलब होता है स्टूडेंट घुलने से यहाँ पर, ठीक है, और एबिलिटी का मतलब होता है कैपेसिटी। स्टूडेंट किसी वाटर में आपने चीनी डाली, कितनी डाली, डालते रहे, उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है कि चीनी घुलने की। द एबिलिटी टू डिजोल्व सोल्यूट इन एनी सॉल्वेंट, किसी भी सॉल्वेंट में कितनी अमाउंट सोल्यूट घुल सकता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, दैट कैपेसिटी इज नोन एज सोल्यूबिलिटी। क्लियर हुआ आपको या नहीं है? देखिए मैं दूसरा एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको स्टूडेंट। आपके पास एक गिलास है और उसमें मिल्क था, ठीक है, उसमें आप मिल्क में क्या मिलाना चाह रहे हैं, आप उसमें पानी मिलाना चाह रहे हैं, लगातार मिलाना चाह रहे हैं। स्टूडेंट एक कंडीशन ऐसी आएगी जब पानी मिलाते मिल्क गायब हो जाएगा, तब आप क्या कहेंगे कि इससे ज़्यादा वाटर इसमें नहीं मिला सकते। ये वाटर की मैक्सिमम कंडीशन है, ये मिल्क की एबिलिटी ख़त्म होती जा रही है कि अब आप इसमें नहीं मिला सकते। आपने एक गिलास में चीनी मिलाई, मिलाते गए, चीनी घुलना बंद हो गई, एबिलिटी खत्म हो गई। तो स्टूडेंट सोल्यूबिलिटी भी वही होता है कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट की वो मैक्सिमम अमाउंट जो 100 ग्राम सोलवेंट में घोली जा सकती है किसी भी गिवन टेम्परेचर पे। याद रखना स्टूडेंट, टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हैं हम अभी, टेम्परेचर सेम है, ठीक है, टेम्परेचर इज सेम, वी आर नॉट चेंजिंग द टेम्परेचर। तो स्टूडेंट 100 ग्राम सोलवेंट तो पता है जिसमें हम घोलते हैं, जिसको घोलते हैं उसको सोल्यूट बोलते हैं। तो 100 ग्राम सोलवेंट में जितनी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट घुल सकती है वो उसकी क्या कहलाती है स्टूडेंट, सोल्यूबिलिटी कहलाती है। अब मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ कि एक गिलास वाटर में हमने 100 ग्राम चीनी डाल, 100 ग्राम वाटर में, वाटर सोलवेंट होता है, 100 ग्राम वाटर में मान लो 200 ग्राम चीनी घुल सकती है। तो स्टूडेंट वो उसकी मैक्सिमम कंडीशन है सोल्यूट की। तो सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी स्टूडेंट उसकी, कि 200 ग्राम चीनी घुल सकती है, उससे ज़्यादा नहीं घुल सकती। तो सोल्यूबिलिटी 200 ग्राम है। इस तरह से हम इसको फाइंड करते हैं, ठीक है। अब सुनिए स्टूडेंट, इसकी दूसरी डेफिनेशन भी लिख रखी है, ये आप पढ़ लेना, सेम डेफिनेशन है, थोड़ी सी चेंज करके लिखी है मतलब वही एबिलिटी होती है कि कितना सॉल्यूट उसमें घुल सकता है। अब आप पूछोगे स्टूडेंट कि मान लो 200 ग्राम चीनी घुल रही है, अगर हम उसको गर्म कर दें तो क्या चेंज होगी या नहीं होगी? तो आंसर चेंज हो जाती है। अगर हम उसको गर्म कर देते हैं तो थोड़ा सा और वाटर उसमें घुल सकता है। तो व्हाट इज दैट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। स्टूडेंट टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर के चेंज करने से सोल्यूबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है? तो स्टूडेंट
अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। मतलब अगर आप पानी में 200 ग्राम चीनी जो डाली है आपने, उससे ज़्यादा डालना चाहते हैं तो उसको गर्म कर दें, आप उसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं, तो क्या हो जाती है, सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अब वो ज़्यादा चीज़ को घोल सकता है, लेकिन ये होता है सिर्फ सॉलिड से सॉलिड लिक्विड में। जब आप सॉलिड को लिक्विड में मिला रहे होते हैं तब सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉलिड को लिक्विड में मिला सकते हैं गर्म करने से। पहले चीनी सॉलिड जो है वो 200 ग्राम डल रही थी और ख़त्म हो रहा था, कंप्लीटली सॉलिबिलिटी ख़त्म हो रही थी। बट आप जैसे ही गर्म किया तो आप 200 ग्राम से भी ज़्यादा चीनी उसमें मिला सकते हैं और वो घुल भी जाएगी। ठीक है। दूसरा है एट टेम्परेचर इंक्रीज सोल्युबिलिटी डिक्रीज। सोल्युबिलिटी डिक्रीज भी होती है, लेकिन वो होती है जब गैस को हम लिक्विड में मिला रहे होते हैं, जब गैस को स्टूडेंट हम लिक्विड में मिला रहे होते हैं। क्लियर है। जैसे सोडा सिकंजी आप बनाते हैं तो उसमें टेम्परेचर को क्या करते हैं, वो डिक्रीज करते हैं, ठंडा कर देते हैं, ताकि गैस और लिक्विड में क्या हो जाए, सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाए। ठीक है। दूसरी और एक और चीज़ होती है स्टूडेंट, प्रेशर। प्रेशर से क्या इफेक्ट होता है, प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन सोल्युबिलिटी। स्टूडेंट जब सॉलिड को लिक्विड में मिलाते हैं तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिड टू लिक्विड। क्लियर स्टूडेंट। अगर हम बात करें एज प्रेशर इंक्रीज सोल्युबिलिटी इंक्रीज, यदि हम क्या करते हैं स्टूडेंट, प्रेशर इंक्रीज करते हैं सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। कब इंक्रीज होती है, जब दूसरा केस होता है स्टूडेंट, गैस से इन लिक्विड होता है। जब गैस को लिक्विड में मिला रहे होते हैं तब प्रेशर बढ़ाने से स्टूडेंट सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। एग्जाम्पल्स के लिए आपने देखा होगा, जब हम सोडा सिकंजी वो बनाते हैं तो पानी बोतल में डालते हैं, उसको प्रेशराइज करते हैं, उससे क्या होता है, गैस और वाटर दोनों आपस में अच्छे से मिल जाते हैं। वो क्यों मिलते हैं, क्योंकि उसमें प्रेशर बढ़ा देते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर अच्छे से बढ़ा देते हैं। वो करते हैं ना, उसको गैस भरते हैं, उसमें ज़बरदस्ती प्रेशर करते हैं, देखा होगा आपने सिकंजी बनाते हुए। ठीक है, समझ आए ये। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कंसंट्रेशन के बारे में। स्टूडेंट कंसंट्रेशन का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसका मतलब गाढ़ापन होता है, गाढ़ापन। ठीक है। आपसे कोई पूछे कि मिल्क बताइए कंसंट्रेट ज़्यादा है या कम है, तो आप बताएंगे वो गाढ़ा का है या कम गाढ़ा है। तो कंसंट्रेशन होता है स्टूडेंट, इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्वेंट। कि किसी भी सोलवेंट में कितना सोल्यूट घुला है वो उसकी कंसंट्रेशन होती है। ये किसी भी सोलवेंट में, ये स्टूडेंट हमारा गिलास है, इसमें वाटर भरा हुआ था स्टूडेंट। क्या भरा हुआ था स्टूडेंट, इसमें वाटर भरा हुआ है। ठीक है। हमने इसमें क्या किया, शुगर डाल दिया, ये वाटर है, शुगर डाल दिया हमने इसमें, मान लेते हैं। ठीक है। सो शुगर की कितनी अमाउंट इसमें डिजोल्व है, उसी से तो चलेगा इसके गाढ़ेपन का पता। दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। शुगर सोल्यूट कहलाता है, आपको पता है। सो जितना भी सोल्यूट इसमें मिला होगा ज़्यादा से ज़्यादा, उसकी कंसंट्रेशन उतनी ज़्यादा होगी। क्या होता है सो कंसंट्रेशन, गाढ़ापन। गाढ़ापन कब आता है, जब उसमें सोल्यूट ज़्यादा से ज़्यादा घुला हो। ठीक है। तो इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सोलवेंट। किसी भी सोलवेंट में कितना अमाउंट प्रेजेंट है सोल्यूट का, ज़्यादा सोल्यूट प्रेजेंट होगा तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, सोल्यूट कम होगा तो कंसंट्रेशन कम होगी। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, इसका फॉर्मूला भी होता है, इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालने के लिए आप ऊपर सोल्यूट की प्रेजेंट को रखते हैं, सोल्यूट की अमाउंट को रखते हैं, और नीचे पूरे के पूरे सॉल्यूशन की अमाउंट को रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अगर आपको किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालनी है तो आप ऊपर सोल्यूट कितना हमने मिलाया, 200 ग्राम मिलाई, 400 ग्राम मिलाई, 500 ग्राम चीनी मिलाई, कितनी मिलाई, और पूरे का पूरा सॉल्यूशन क्या बना। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट, आपके पास देखिए स्टूडेंट, आपके पास क्या बना, आपके पास ये बीकर था, इसमें आपने क्या किया स्टूडेंट, 200 ग्राम वाटर था, आपने 50 ग्राम चीनी मिला दी। स्टूडेंट कितने ग्राम सॉल्यूशन बनेगा, 200 प्लस 50 ग्राम, ये इसका टोटल सॉल्यूशन होगा। क्योंकि 200 ग्राम चीनी थी, 50 ग्राम चीनी डाल दी, टोटल कितना हो गया, 250 ग्राम। ठीक है स्टूडेंट। अब मुझे बताइए कितना हो गया, 250 ग्राम हो गया। अब मुझे बताइए स्टूडेंट कि इसमें से हम अगर हम कंसंट्रेशन निकालना चाहें
तो ऊपर जो वैल्यू रखेंगे स्टूडेंट वो रखेंगे हम सोल्यूट की। सोल्यूट कितना है स्टूडेंट हमारा 50 ग्राम। तो हम कंसनट्रेशन निकालना चाह रहे हैं, कंसनट्रेशन बराबर, कंसनट्रेशन को सी से डिनोट कर दूं, डिनोट नहीं करते किसी से, हालांकि इसको मैं वैसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, सी इज इक्वल टू सोल्यूट कितना है स्टूडेंट, सोल्यूट हमने मिलाया 50 ग्राम और नीचे क्या आता है सोल्यूशन, टोटल सोल्यूशन कितना बना स्टूडेंट, तो 250 ग्राम। स्टूडेंट 0 से 0 कटा, 5 से 25, 1/5 बचा, तो ये बचा 1/5। स्टूडेंट इसके फॉर्मूले में 100 भी होता है, इनटू 100। 5 से 100 कटा कितना है स्टूडेंट, ये बचा 20। तो स्टूडेंट ये हो गया 20%, ये परसेंट में आता है आंसर कि जो सोल्यूट मिला हुआ है स्टूडेंट, कितना मिला हुआ है 20% सोल्यूट मिला हुआ है। इस तरह से हम सोल्यूट की क्वांटिटी को निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये कंसंट्रेशन का दूसरा फॉर्मूला है, इस पे न्यूमेरिकल और इस पे भी न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टुडे इज इनफ, थैंक यू।